We are going to discuss the difference between centralized currency and decentralized currency in this video. Centralized currency को basically एक टर्म दी जाती है कि ये एक फिजिकल करेंसी है. Centralized currency is basically a physical currency. Decentralized currency is digital currency. Centralized currency के अंदर आपकी गवर्नमेंट आती है. गवर्नमेंट जितना मर्जी चाहे, जब मर्जी चाहे, नोट्स जो आपकी करेंसी है 10, 20, 50, 100 रुपए के नोट्स जब मर्जी चाहे, जिधर मर्जी चाहे बैठ के प्रिंट कर सकती है. जब इतना ज़्यादा आपके पास एक्सेस है कि भाई आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं अनलिमिटेड क्वालिटी में, उसमें कोई लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है. आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि आप जब मर्जी चाहें, जितना मर्जी चाहें नोट प्रिंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, आपके मुल्क में जो है वो महंगाई होती है, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है. ये सेंट्रलाइज करेंसी जो कि फिजिकल करेंसी जो आप यूज कर रहे होते हैं डेली रूटीन्स में, वो कहलाती है. डिसेंट्रलाइज करेंसी जो कि बिटकॉइन है, एक इसमें एक वैल्यू स्टोर्ड है. ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी चाहे, जब मर्जी चाहे बिटकॉइन जो है वो माइनिंग शुरू कर दें, बिटकॉइन बनाना शुरू कर दें, कि पॉसिबल नहीं है. एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बिटकॉइन है कि भाई ये सप्लाई है, 21 मिलियन सप्लाई है फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन की लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है. सेंट्रलाइज करेंसी में क्या होता है कि भाई आप धड़ा जितना मर्जी चाहे, गवर्नमेंट आपकी करेंसी को मैनिपुलेट करती है और कंट्रोल करती है. डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या है, जो कि डिजिटल करेंसी है कि भाई गवर्नमेंट जितना मर्जी चाहे बिटकॉइन नहीं बना सकती, गवर्नमेंट इन्वॉल्व इसमें नहीं हो सकती, मॉनिटर कर सकती है आपकी ट्रांजैक्शंस को. डिसेंट्रलाइज करेंसी को मॉनिटर कर सकती है, डिजिटल करेंसी को वर्चुअल एसेट विच इज वर्चुअल एसेट मॉनिटर कर सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती. आपने एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि सेंट्रलाइज करेंसी के अंदर जब चाइना ने, एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खुद गिरा दिया था. कैसे? तो जब इकोनॉमी को गिराया था नोट प्रिंट कर करके, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा था उसका यूएस की स्टॉक मार्केट में. क्योंकि करेंसीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. जैसे जिम्बाब्वे ने थोड़ा नोट प्रिंट कर करके अपनी इकोनॉमी को डुबा दिया था. क्योंकि करेंसीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो इंपैक्ट पड़ता है. लेकिन जब डिसेंट्रलाइज, क्योंकि आप कहते हैं ना कि दुनिया डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव हो रही है, इंटरनेट की दुनिया का एक वर्चुअल एसेट है जो कि बिटकॉइन है, जिसे कंप्लीटली अडॉप्ट करा जा रहा है. ईरान हो गया, दुनिया के बड़े बड़े इदारे, आरबीआई हो गया, मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि भाई द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग दैट वी शुड अडॉप्ट. ये वो कॉन्सेप्ट है जो अडॉप्ट करना चाहिए. सही, तो ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी में और सेंट्रलाइज करेंसी में. सेंट्रलाइज करेंसी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से मैनिपुलेट करा जा सकता है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है. आपकी जो पेपर करेंसी है उसको, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, आपके मुल्कों में इन्फ्लेशन आती है, यानी महंगाई होती है. लेकिन डिसेंट्रलाइज क्योंकि दुनिया होती जा रही है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन निकाला कि भाई हमारा पैसा है, गवर्नमेंट क्यों भाई उसको कंट्रोल कर रही है, हमारा पैसा है, हम क्यों बैंक से सिर्फ एक दिन के अंदर 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं एटीएम से. हमारा पैसा है, हम जितना मर्जी चाहें उसको जो है वो दूसरों को भेजें, दूसरों से मंगवाएं. हमें डिसेंट्रलाइज यानी इंटरनेट की दुनिया का एक गोल्ड होना चाहिए जो कि वर्चुअल एसेट है, जिसमें एक खुद की वैल्यू स्टोर्ड है बिटकॉइन के अंदर. आज के दौर में बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाता है कि भाई ये इंटरनेट की दुनिया गोल्ड है, ये वर्चुअल एसेट है बेसिकली. तो दीज आर दी डिफरेंसेस के सेंट्रलाइज करेंसी से हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है वो आपके ना दुनिया डिसेंट्रलाइज हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ वो मूव हो रहे हैं, जो कि डिजिटल करेंसी है, जो कि बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो करेंसी है. थैंक यू.